आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। शिमला के उपनगर चक्कर में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब तड़के एक धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि जिस कमरे में हुआ उसकी दीवारें गिर गई। इसके अलावा पास के मंदिर के शीशे तक टूट गए। सुबह 4:30 बजे होटल श्यामला रिजेंसी में हुए इस धमाके के बाद आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। होटल श्यामला रिजेंसी के मालिक दिग्विजय सिंह ने इस धमाके को कोई साजिश का हिस्सा करार दिया है। उनका कहना है कि ये गैस लीक होने का धमाका नहीं है, क्योंकि उनके पास अधिकतर सिलेंडर खाली पड़े थे। इसलिए फॉरेंसिक टीम मामले की जांच करे कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 5 बजे फोन पर सूचना मिली कि उनके होटल में धमाके की आवाज आई है। जब वह होटल पहुंचे तो देखा कि सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है। गनीमत यह रही कि इस धमाके से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज सुबह 5:20 या 5:30 के करीब मेरे को घर में कॉल आई कि कुछ जो है वो गलत हो रहा है बिल्डिंग में जी। अनऑफिशियल सा मेरा जो यहाँ लड़का रिसेप्शन पे रहता है उसने फ़ोन किया जी। तो वो कांपा हुआ था। उससे जो है दूसरे गेस्ट ने जो है फ़ोन लिया। उसने बोला कि समथिंग हैपनिंग वेरी स्ट्रेंज, जो उसने भी नहीं देखा हुआ था, है ना। जब पूरी हमने जो है क्या बोलते हैं इसको 100 नंबर पे कॉल किया, फायर वाले आए, सारे लोग आए हैं यहाँ, मीडिया वाले आए हैं। तो उस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ कि इट माइट बी ए स्टैटिक, जो एक होता है इलेक्ट्रिसिटी जो गिरती है, आसमानी जो बिजली गिरती है ना। तो हो सकता है ये उस तरीके का मतलब कुछ हो, क्योंकि सिलेंडर जो है मेरे पास ऑलरेडी जो 3 है उनमें से 2 ऑलरेडी खाली हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेक कर रही है कि सिलेंडर तो नहीं फटा। तो आई थिंक देयर इज नो साइन ऑफ रिगार्डिंग दिस। बाकी जो है फॉरेंसिक टीम आए या एडमिन है, हम एडमिन के साथ है, जो भी हुआ होगा है ना, वी विल सॉर्ट इट आउट टुगेदर। इसमें सर किसी को कोई चोट तो नहीं आई? किसी को कोई चोट नहीं आएगी। मुझे लगता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ जी शिमला शहर का। मैं जो काम कर रहा हूँ प्रशासन से निमित्त कर रहा हूँ और मुझे कोई भी अगर फौरी राहत होती है तो मुझे जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ और हर जगह जुड़ा हुआ हूँ। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शिमला नगर निगम के पहले हाउस की बैठक में ही बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तल्खी दिखी। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में सिटिंग प्लान को लेकर गर्मागर्मी हो गई। इंट्रोडक्शन बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आने पर भी माहौल गर्मा गया। नगर निगम शिमला के सभी वार्डों में विकास कार्य करने के लिए जल्द ही वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा। मेयर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई मासिक बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें JNNURM के तहत ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को जल्द तैयार करने के लिए MC सदन की मंजूरी लेना अनिवार्य था, लेकिन प्रोजेक्ट ने खामी के चलते इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके अतिरिक्त शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए जल्द ही वार्ड स्तर पर पार्षदों के नेतृत्व में वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा, ताकि वार्डों में पार्किंग, एम्बुलेंस, रोड और पार्क समेत सीवरेज से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं उन्हें जल्द पूरा किया जा सके। MC मेयर कुसुम सदरेट ने बताया कि नवनिर्वाचित MC की पहली मासिक बैठक में जनता से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई, ताकि रुके हुए कार्यों को गति दी जा सके। आज हमारा पहला हाउस था, तो उसमें 2-3 मुद्दे थे हमारे जो हमने आज पास कर दिए हैं। जैसे ई गवर्नेंस का था तो वो हो गया, एक हमारा ये था वार्ड सभा का था, वो भी मतलब हो गया है, और तीसरा हमारा एक वार्ड कमेटी का था। तो ये सब 3 हमने पास कर लिए हैं और ये होने ज़रूरी थे, क्योंकि इससे जो वार्ड सभा होती है वो भी ज़रूरी होती है, ताकि लोगों तक हम अपने विचार पहुंचा सके और लोगों को कन्विंस कर सकें। और जो वार्ड कमेटी होती है उसमें हमें लोगों को
लोगों की समस्या। हाँ, लोगों की समस्याओं पे विशेष फोकस करना होता है ताकि लोगों की समस्याएं जान सके हम। इसलिए हमने ये जो फैसले लिए हमने जल्द से जल्द देने की कोशिश की है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी हम सुविधाएं प्रदान कर सकें और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। जी, वो अपने जो वहाँ पे जो काउंसलर होंगे, चेयरमैन तो वो काउंसलर ही होंगे, बाकी जो उनके वहाँ के लोग होंगे वो उसमें 9 लोग होंगे, शायद 9 लोग होंगे। वर्ष 2014 से पड़ी धनराशि में से एमसी टीसीपी विभाग द्वारा ऑनलाइन भवन मैप बनाने को सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए 56 लाख रुपए देने का प्रस्ताव कर रहा है। इसे शुरुआती तौर पर ही पार्षदों ने नकार दिया है। बैठक में टूटीगंडी रोपवे के निर्माण कार्य को 6 माह का अतिरिक्त समय देने के प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में सभी पार्षदों को अपने अपने स्तर पर वार्ड सभाएं आयोजित कर वार्ड समितियां बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एमसी एक्ट के तहत हर वार्ड में वार्ड समिति बनाई जानी चाहिए। 9 सदस्यीय समिति के अलावा अध्यक्ष और सचिव होंगे। बैठक में सभी पार्षदों को जल्द से जल्द समितियों का गठन कर विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली से 28 जुलाई तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों की लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटो युक्त मतदाता सूचियों का 1 जुलाई 2017 से 28 जुलाई 2017 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता सूचियों से संबंधित प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी होनी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर तक या नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी 2017 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 जुलाई 2017 को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों, संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, एसडीएम सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालयों में किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूचियों से संबंधित दावे व आपत्तियां 1 जुलाई 2017 से 28 जुलाई 2017 तक दर्ज की जाएंगी, जिन पर 11 अगस्त 2017 तक निर्णय लिया जाएगा। मतदाता सूचियां 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएंगी। मतदाता सूचियों को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं की विशेष सभाएं 9 जुलाई 2017, 23 जुलाई को आयोजित की जाएंगी, जिनमें मतदाता के नाम पढ़े जाएंगे और इससे संबंधित दावे व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में वार्ड मोहल्ला स्तर पर विशेष सभाएं आयोजित की जाएंगी। 8 व 16 जुलाई को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा, जिसमें कोई भी पात्र मतदाता अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन करने के साथ उनके नाम दर्ज करवा सकेगा। नए वोटरों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने संबंधी टोल फ्री नंबर 1950 पर दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर के बड़ू से टपरे सड़क मार्ग 1 से 8 जुलाई तक बंद रहेगा। उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने बताया कि सड़क मार्ग में मुरम्मत कार्य के चलते इसे बंद किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी मदन चौहान ने एक आदेश पारित किया, जिसमें बड़ू से टपरे सड़क की मुरम्मत के कार्य के चलते इस सड़क को यातायात के लिए 1 से 8 जुलाई तक बंद किया जा रहा है। आदेश के अनुसार इस दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बड़ू की ओर से आने वाले वाहन अब दरकोटी वाया मोही और टोनी देवी की ओर से ककड़ियार से तुरुबका वाया जमली धाम रास्ते से होकर चलेंगे। सड़क की मुरम्मत कार्य के पूरा होने के बाद इस सड़क को यातायात के लिए फिर से बहाल कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी ने 4 जुलाई को राज्य कार्यकारिणी की अहम
बैठक शिमला में बुलाई है। इसमें चुनावों को लेकर भावी रणनीति बनेगी और पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेश चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस 4 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके तहत कार्यक्रम तय होंगे कि चुनाव के मकसद से कैसे पार्टी आगे जनता के बीच जाएगी। इसके साथ साथ इसमें संगठनात्मक कार्यों की ब्लॉकों और जिला से रिपोर्ट भी लाई जाएगी। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और जो विचार विमर्श से भावी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा किया है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और इन्हें पार्टी जनता के बीच लेकर जा रही है। देखिए 4 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, फ्रंटल के जो हमारे लोग हैं वो सभी लोग मिलके एक हमारा ये आने वाला जो समय है 3 महीने का चुनाव का दौर है, हम एक रोड मैप तैयार करेंगे, अपने लोगों से फीडबैक लेंगे, आने वाले कार्यक्रमों को तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कौन से कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे वो सारा प्रोग्राम इस मीटिंग में तय किया जाएगा। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन है, उनमें अपने लीडरशिप की वर्चस्व की लड़ाई चली हुई है और वो अब देखने को मिल रही है लड़ाई के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।